हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी को एक बार फिर से अपने न्यू वीडियो के साथ मिल रही हूँ। सो आपको दिखानी है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने पार्लर पर नॉर्मली क्लाइंट को किस तरीके से ट्रीट करती हूँ, किस तरीके से उनका काम करती हूँ। सो बस बेसिकली मैंने सिर्फ अपना जो काम होता है, मैं अपने पार्लर पर किस तरीके से थ्रेडिंग का काम करती हूँ, मैंने वो बताया है। इसमें आपको कोई अलग से कोई एडवाइस नहीं दी है, बस आप देखिए कि मैं किस तरीके से करती हूँ, बस ये वीडियो है। इस तरीके से मैं अपने पार्लर पर काम करती हूँ, मतलब कि थ्रेडिंग का काम इस तरीके से करती हूँ। बहुत ज़्यादा काम नहीं बताया है। आप अपने क्लाइंट को बिठा लीजिए, उसके अच्छे से टेल्कम पाउडर लगा लीजिए आईब्रो पर। अगर वो फोरहेड भी करवाना चाह रहा है तो उससे पूछ लीजिए कि मैम क्या आप फोरहेड भी करवाएंगी। अगर वो हाँ कर रहा है तो आप बोल दीजिए। अगर उसके फोरहेड पे ज़्यादा बाल हैं तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो। आप उनसे बोलिए कि मैम अगर आप फोरहेड करवा लोगे तो आपका फेस थोड़ा सा क्लीन दिखाई देगा, आपका फोरहेड थोड़ा सा क्लीन दिखाई देगा और अच्छा भी लगेगा। अगर वो नहीं मान रहा है तो इट्स ओके, उसकी ये मतलब उसका प्रॉब्लम है, अपना नहीं है। अपना काम एडवाइस देने का है, अपन ने एडवाइस दे दी। अगर उसके फोरहेड पे ज़्यादा बाल नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो इट्स ओके। मैं आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ स्टार्टिंग में क्या करती हूँ ना, मैं सिर्फ अपने थ्रेड में 3 ही अंटे लगाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं बीच बीच में एक घंटा करके ना कभी कभी काफ़ी अंटे लगा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा 3 अंटे से ही शुरू करती हूँ। 3 अंटे लगा के फिर थोड़ी देर बाद फिर बीच में एक लगा लिया, फिर एक लगा लिया, तो मैं 5 से 7 अंटे तक हो जाते हैं मेरे, इसीलिए मैं हमेशा 3 से ही स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ उनकी आईब्रो को। तो आप देख रहे होंगे, एक क्लाइंट मेरा पीछे बैठा हुआ था क्योंकि फेशियल हो रहा था, इसीलिए। उनका फेस पैक लगा हुआ था, इसीलिए मैंने उनको बिठा दिया था और मैं वीडियो शूट कर रही थी, इसीलिए मैंने पर्दे डाले हुए हैं। क्योंकि मैंने अपने मेरा पार्लर पता है क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब 2 चेयर के जितनी ही जगह है उसमें, 2 चेयर के बाद फिर एक सिटिंग के लिए पीछे चेयर डली हुई है, बस इतना ही एरिया है। तो इसीलिए चेंज करने के लिए कोई अलग से चेंजिंग रूम नहीं है। बस मैंने सेंटर में ना पर्दे डाले हुए हैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लाइंट को भी कंफर्टेबल फ़ील हो। इसीलिए जब भी क्लाइंट चेंज करता है तो मैं वो पर्दे कर देती हूँ, या फिर फेशियल हो रहा होता है और अदर्स कोई क्लाइंट आ गया है तब भी मैं पर्दे कर देती हूँ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी थ्रेडिंग हो रही थी तो इसीलिए मैंने उनको थोड़ा सा सिटिंग चेयर पर बिठाया हुआ था, जो वेटिंग चेयर रहती है ना उस पर, क्योंकि मैं इस पर इस पर थ्रेडिंग कर रही थी और दूसरी चेयर पर भी। इसीलिए तो अब देखिए एक थ्रेडिंग बनके रेडी हो गई है। एक आईब्रो अच्छे से शेप में आ गई है, सब कुछ हो गया। मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ कि क्या आपको क्लाइंट को बोल देती हूँ कि मैम देख लीजिए आपको इतना मोटा चाहिए या फिर और थोड़ा सा पतला करूँ या जो भी है, क्योंकि मैं हमेशा आईब्रो को थोड़ा मोटा ही बनाकर रखती हूँ, क्योंकि गुंजाइश नहीं होती है ना, अगर आपने स्टार्टिंग में ही पतला कर दिया और आपके क्लाइंट को थोड़ा सा मोटा चाहिए होता तो इसीलिए मैं हल्का सा मोटा ही रखती हूँ हमेशा ही। क्या होता है ना कि जब भी मैं आईब्रो बनाती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को मेरी आईब्रो पसंद नहीं आई हो। हमेशा ही लोग मेरे आईब्रो के लिए तो मेरी हमेशा तारीफ़ करके जाते हैं कि मैम आप आईब्रो बहुत अच्छी बनाती हो। और मेरे पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट आईब्रो का वो है जो रेगुलर क्लाइंट है। बहुत क्लाइंट है जो सिर्फ आईब्रो बनवाते, उसको मतलब आईब्रो तो मतलब हर कोई जो एक बार आ गया है ना मेरे पार्लर पर, वो मुझसे ही बनवा के जाता है, फिर कहीं नहीं जाता। तो इसीलिए, क्योंकि उनको मेरा शेप बहुत अच्छा लगता है, मेरे हाथ का बना हुआ शेप बहुत परफेक्टली देती हूँ मैं। शेप कभी भी कट नहीं लगता मेरे हाथ से, बाय द वे ही कभी मिस्टेक से ऐसा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ मेरे हाथों से कट नहीं लगता। मैं बहुत संभल के बनाती हूँ और हमेशा आपको टिप्स भी देती रहती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको किस तरीके से आईब्रो बनाना है। हमेशा मोस्टली कट हमें इन्हीं जगहों पर लगते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पर पकड़वा रही हूँ। ऊपर की सेंसिटिव स्किन होती है, बहुत पतली स्किन होती है, इसलिए ऊपर लग जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पर मतलब पकड़वा लेती हूँ दोनों साइड अच्छे से ताकि कट ना लगे। अब देखिए आईब्रो बन के रेडी हो गई। एक बार मैं खुद चेक कर लूँगी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। अगर मुझे 1-2 बाल दिख रहे होते हैं तो मैं वापस से हटा देती हूँ।
तो मैं कम से कम 1-2 बार चेक कर लेती हूँ जब आईब्रो कंप्लीट बन जाती है ना, उसके बाद आप भी अगर अपना पार्लर चला रहे हो और आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से करें, आपको हेजिटेशन होता है, तो आप इस तरीके से कीजिए। और हाँ, मेरी एक आदत और है, मैं हमेशा ही अपने क्लाइंट से थोड़ा-थोड़ा बात करती रहती हूँ ताकि उन्हें कंफर्टेबल लगे, उन्हें अच्छा-सा फ़ील हो, जैसे जानने-पहचानने वाली फीलिंग्स हो। तो इसीलिए आप भी अब जब भी आपका क्लाइंट आता है ना, आप एटीट्यूड मत दिखाइए। आप ऐसा नहीं कि आप उनसे बात ना करें, आप चुपचाप बैठे रहें, बस अपना काम करो और जाओ। नहीं, आप थोड़ा-थोड़ा सा बात करते रहिए, पूछते रहिए आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या है, कहाँ है आपका घर, किधर रहते हो, है ना? तो यहाँ कैसे आना हुआ? अच्छा इसी के लिए आए, मतलब ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा सा उनसे उन्हें भी अच्छा लगता है। तो आप ये बातें पूछ सकते हो। आप पूछ लीजिए आपको कैसा लगा काम। और जब भी वो जा रहे होते हैं, आप एक बार ज़रूर उनसे बोलिए कि थैंक यू मैम, आप मतलब आए और नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आइएगा। सो इस तरीके से। तो अब देखिए, अगर उन्होंने दोनों आईब्रो चेक कर लिए हैं, उन्हें थोड़ा-सा हल्का-सा और ऊपर से थोड़ा-सा पतला करवाना था, तो मैंने हल्का-सा और कर दिया है, देखिए। अब मैं लगा दूँगी उनको मॉइस्चराइज़र। तो अगर फ़ोरहेड करवाते हैं तो मैं पीछे से भी लगा देती हूँ, 2 मिनट मसाज कर देती हूँ। अगर सिर्फ़ आईब्रो करवाया है तो मैं आगे से बस इतना थोड़ा-थोड़ा सा लगा देती हूँ, अगर और भी क्लाइंट होते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, बाय।